हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त फिर कैसे होंगे। भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास ये 1500 वाट का सोगो का इन्वर्टर आया है, DC2 AC 230 वोल्ट। तो आज इसको रिपेयर करते हैं। इसमें जो फॉल्ट है, कस्टमर बोल रहा है, ये एक दो तीन मरतबा मैंने किसी दोस्त से मिस्त्री से बनवाया भी है। तो ये बनता तो है। बनने के बाद वो कस्टमर बोल रहा है मुझे दुकानदार चेक करके दे देता है। तो आगे जैसे मैं दुकान से उतर के अपने घर पे या अपनी शॉप पे जाता हूँ, वहां पे बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो ये दोबारा जल जाता है। तो वापसी लेके आता हूँ, दुकानदार बोलता है यार एक मरतबा बना के दिया, मैंने चेक करके दिया, तो इसकी वारंटी नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 12 वोल्ट की ऑलरेडी वारंटी तो नहीं होती है। बाकी आप जो 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट में अगर कोई चीज जल जाती है, तो आप उसको कोई ना कोई मिस्टेक होगी, इस वजह से इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। तो आज ये कस्टमर किसी दोस्त ने एड्रेस दी थी मेरी, बोला इस भाई के पास लेके जाए, ये मसला हल करके देगा। तो बोला ये काफी दिन मैंने घर पे छोड़ के रखा था, तो अभी आपके पास लेके आया हूँ, इसको बना के दे। तो आज इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको बैक कवर खोल लिया था, ठीक है। तो बोला चेक करूँ अगर चीज बनने जैसी भी है या नहीं, क्योंकि दो तीन मिस्त्रियों को पास से होके आया था। तो मैंने चेक करके देखा तो भाई साफ सुथरा लगा पड़ा है। पुराना तो जाहिर ही है, बाकी साफ सुथरा लगा पड़ा है। तो अभी काफी सारे ये महंगे हुए हैं। अभी बंदा लेने आया तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब पड़ेगा। तो अगर इसमें 500 हजार में एक चीज बन जाती है तो बेहतरीन है। तो उसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो आप दोस्तों से शेयर कर दूं, फॉल्ट इसमें क्यों आ रहा था, इस वजह से मैंने बोला ये छोटी सी बनाऊं भी सही और एक वीडियो भी बनाऊं, ताकि आप दोस्तों से भी नॉलेज शेयर हो जाए। कोई ऐसा फॉल्ट फॉल्ट का ही आपके पास भी आ जाए तो आप इसको इजी तरीके से सोल्व कर सको। तो सबसे पहले फटाफट इसको करते हैं ओपन, क्यों ऑलरेडी मैंने चेक किया है, इसमें ये डेड है, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, डेड है। तो सब फटाफट पहले इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसमें चेक करेंगे इसमें मसला क्या आ रहा है। तो दोस्तों इन्वर्टर मैंने कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद मैंने चेक किया था, इसमें दोस्तों काफी सारी चीजें इसमें चेंज की हुई है। मोसफेट इनपुट और आउटपुट के दोनों मोसफेट चेंज है, ये देखो, चारों को चारों ये चेंज है, चारों को चारों ये चेंज है। और इसमें सबसे पहले जो मुझे फॉल्ट दिखने में आ रहा है वो है ना, इसमें मोसफेट की रेसमें चेंज है, देखो इसमें बेसिंग की जो रेसमें है ना वो चेंज है। तो सबसे पहले अगर इन्वर्टर रिपेयर करते हो तो इन्वर्टर रिपेयर करने से पहले आपको अगर कोई मोसफेट चेक करना, कोई भी, जैसे फर्ज करो इनपुट में 12 वोल्ट वाली साइड में अपने मोसफेट शॉर्ट है, एक पीस या दो पीस शॉर्ट है, तो 12 वोल्ट में दो इस साइड पे लगे हुए, दो इस साइड पे लगे हुए। मोसफेट अपन को चारों, दो ये वाले दो ये वाले, चारों को चारों बाहर निकालने होगा अगर डीसी वाली साइड में फॉल्ट है, ठीक है। अगर फर्ज करो आउटपुट 220 वाले एरिया में फॉल्ट है, तो अगर ये चारों सही है, इस एरिया में फॉल्ट है, एक पीस शॉर्ट है, तो अपन को चारों ये बाहर निकालने होंगे, इसकी बेसिंग बराबर होके करके उसके बाद लगाने होंगे। उसके बाद लगाओगे तो उसमें क्या होगा, एक तो आपके मॉसफेट जलेंगे नहीं और फॉल्ट इजीली ट्रेस होगा। ऐसे फॉल्ट होगा ना, फर्ज करो एक एक पीस शॉर्ट है, अपन ने ये एक पीस लेके लगा दिया, तो अगर कोई फॉल्ट 19-20 होगा तो ये अपना मॉसफेट जल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इनपुट के ये 12 वोल्ट वाली साइड है उसको भी रिपेयर करेंगे। तो सबसे फटाफट इसको कर लेते हैं ओपन। तो पहले मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ इसमें फॉल्ट अभी कौन सा शो हो रहा है, ठीक है। मैं आप दोस्तों को सबसे पहले इसमें 12 वोल्ट लगाते हैं। 12 वोल्ट में डायरेक्ट बैटरी से नहीं कनेक्ट करता हूँ, पहले मैं सप्लाई यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें ये फॉल्ट शो हो रहा है और बीप की आवाज भी आ रही है, सुनाई दे रही होगी आपको। बीप की आवाज भी आ रही है और इसमें ये डीसी साइड वाले मॉसफेट है हीट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हीट हो रहे हैं। अगर ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट अपने मॉसफेट उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने चेक किया था, इसका फ्यूज खराब था, तो फ्यूज मैंने जैसे लगाया तो चेक किया, पहले मेरे पास डेड आया था, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने फ्यूज लगाया तो चेक किया तो इसमें मॉसफेट की वोल्टेज बन रहे हैं, पर इसमें बेसिंग में मसला आ रहा है।
इस वजह से इसके आउटपुट में कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है। ठीक है, ये मोस्फेट चारों के चारों मैंने चेक किए हैं तो ऑलरेडी सही बता रहे हैं। ये मोस्फेट चेक निकालेंगे अपन, ये वाले मोस्फेट चारों के चारों डीसी साइड वाले। उसके बाद इसकी बेस बराबर सही करेंगे, उसके बाद अपन लगाएंगे मोस्फेट। इंशाल्लाह अपना फॉल्ट रेडी हो चुका होगा। तो फटाफट इसको कर लेते ओपन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको मोस्फेट वगैरह निकाल लिए। तो अभी आप दोस्तों को सामने बेसिंग चेक करते हैं इसकी। तो ग्राउंड वाली पिन ग्राउंड से लगा लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बेस चेक करनी चाहिए। 4.42 आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे सही आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे चेक करेंगे, बेसिंग तो इसकी ठीक आ रही है। और मसला कहाँ से आ रहा है? मसला दोस्तों एक रेस्टोरेंट से आ रहा है। ठीक है, ये वाली रेस्टोरेंट इससे आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ठीक है, मसला असल आ रहा है ना इस रेस्टोरेंट की वजह से। ये असल में रेस्टोरेंट जब मोस्टफेट इसके खराब हुए थे ना, तो ये हीट खा गई है। हीट खाने की वजह से इसमें मोस्फेट गर्म हो रहे हैं और फॉल्ट आ रहा है। तो अभी अपन इसको प्रॉपर सेट करेंगे। कैसे प्रॉपर सेट? इस वजह से ऐसे करेंगे, 1 2 3 और 4। फिर चारों के चारों रेस्टोरेंट अपन को नहीं लगानी पड़ेगी। और 1 और 2 ये अपन को एसएमडी ट्रांसफर भी चेंज करने होंगे। ठीक है, ये दोनों एसएमडी ट्रांसफर 1 2 3 4 4 रेस्टोरेंट और 2 एसएमडी ट्रांसफर ये चेंज करेंगे। इंशाल्लाह अपना मसला हो जाएगा हल। जो भाई कंप्लेन बोल रहा था ना, वो कंप्लेन भी इसकी सोल्व हो जाएगी और इंशाल्लाह बार बार जलेगा भी नहीं, इंशाल्लाह परफेक्ट चलेगा। तो फटाफट ये मैं कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों टेक्नोसी मेरे पास रेस्टोरेंट नहीं पड़ी हुई है एसएमडी में, चलो न्यू लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एसएमडी रेस्टोरेंट और ट्रांसफर मैंने लगा लिए। तो अभी फटाफट इसकी करते हैं बेस चेक। जी तो दोस्तों डीसी वाली जो इनपुट है वो अपने बेस वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह लगा के ओके की, तो उसके बाद भी फॉल्ट सेम टू सेम आ रहा था। ठीक है, मैं आप दोस्तों से ये कह रहा हूँ, इसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो सेम टू सेम आ रहा था। ये इसके बाद में ये मैंने इस साइड वाले जो मोस्फेट थे, एसी साइड वाले आउटपुट वाले, वो मैंने सारों को सारे बाहर निकाल दिए। सारे को सारे को चारों को चार बाहर निकाल दिए। चेक किया तो मैंने इसकी बेस बन रही है, इसकी बेस बन रही है, इसकी बेस बन रही है, इसकी बेस बन रही है। मसला कहाँ से आ रहा है? ठीक है दोस्तों, तो मैं मसला आप दोस्तों से शेयर कर दूं। ठीक है, अभी देखो मैं मीटर पकड़ा है मैंने, ये करता हूँ इसको ऑन। ठीक है दोस्तों, ऑन हो गया, इसकी ग्रीन बत्ती आ गई। तो अभी आप दोस्तों को इसकी बेसिंग चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये इसकी बेसिंग आ रही है। ठीक है, इसकी बेसिंग आ रही है। ठीक है, अभी इसकी बेसिंग चेक करेंगे, देखो आ रही है, वापसी जा रही है। ठीक है, तो अभी इसमें बेसिंग बन रही है, इसका ग्राउंड है ना वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों को इसकी चेक करा देता हूँ, बेसिंग आ रही है। तो अभी आप दोस्तों को इसमें देखो ग्राउंड इससे लगा रहा हूँ, ग्राउंड इससे लगा रहा हूँ और बेस इसकी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इस मॉस्फेट की तो इसकी बेस बन रही है, तो इसमें ग्राउंड का फॉल्ट है। ठीक है, तो ग्राउंड कहीं से बन रहा, बन नहीं रहा है इसका। तो अभी चेक कर दे, इसमें ये 2 ट्रांसफर ये लगे हुए हैं, इसका फिल्टर लगा हुआ है, 2-3 रेस्टोरेंट लगी हुई है, 1-2 रेस्टोरेंट इस तरफ लगी हुई है। तो कहाँ से फॉल्ट है वो फॉल्ट ट्रेस करते हैं। इंशाल्लाह जो अपना फॉल्ट आ रहा था वो बार बार जलने का, वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो फॉल्ट ट्रेस करके आप दोस्तों तो फॉल्ट लाजमी शेयर करूंगा। अगर दोस्त चैनल को नया कोई भाई आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन भाइयों से शेयर करता हूँ, आप दोस्तों को नॉलेज अच्छी मिलती रहे। ठीक, तो फटाफट मैं इसकी फॉल्ट ट्रेस कर लगता हूँ। अगर इसे वीडियो बनाने बैठते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फटाफट फॉल्ट ट्रेस करके आप सब फॉल्ट शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों इसके ये वाले ट्रांजिस्टर मैंने चेक किए हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। एक ये और फिल्टर वगैरह ये मैंने चेक किया, तो इसके वोल्टेज वगैरह सब कुछ ठीक आ रहे हैं, वैल्यू भी ठीक बता रहे हैं। इसकी ये फिल्टर रेस्टोरेंट वगैरह ये ठीक आ रही है। तो इसमें रेस्टोरेंट वगैरह मैंने चेक करने के बाद सारा कुछ मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो फॉल्ट कहाँ से आ रहा है? हो सकता है अपनी ये वाली आईसी काम ना कर रही हो। तो ये 494 आईसी है,
तो ये अपन चेंज करके चेक करेंगे। ये तो दोस्तों इसकी मैंने आईसी चेंज की है 494। तो अभी अपन इसके वोल्टेज चेक करते हैं, इसको करते हैं ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी मीटर में चेक करेंगे। देखो सबसे पहले इसकी बेस बन रही है। ओके, अभी इसकी बेस बन रही है। ओके ठीक है दोस्तों, अभी इसकी चेक करेंगे। ये भी ओके, ये भी ओके। तो इसकी आईसी में मसला था, इसकी रेस्टोरेंट वगैरह मैंने सारी चेक की थी, तो इसमें आईसी से मसला आ रहा था इसका। इसका देखो बेस बन रही थी, इसकी निगेटिव नहीं बन रही थी। तो ये वाली रेस्टोरेंट जो होती है ना, ये वाली रेस्टोरेंट यहाँ से निगेटिव निकलती है। तो ये निगेटिव यहाँ से आईसी तो थ्रू नहीं हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन इसमें लगाते हैं मॉसफेट। तो इसके बाद चेक करते हैं इसके वोल्ट परफेक्ट ओके हैं या वोल्टों में फॉल्ट है। तो इसको कर लेंगे बंद। बंद करने के बाद ये फिल्टर चार्ज होगा 400 वोल्ट का, इस पर डिस्चार्ज करना है। ठीक है, फिल्टर डिस्चार्ज कर लिया। तो अभी अपन ने ये मॉसफेट लगाते हैं, इंशाल्लाह अपना इन्वर्टर ओके हो चुका होगा। जी तो दोस्तों इसमें मॉसफेट लगा ली। तो अभी इसके करते चेक है वोल्टेज चेक करते हैं। इसके वोल्टेज ओके हुए हैं या अभी रेड लाइट आ रही है। तो इसको करते हैं सबसे पहले ऑन। अभी ग्रीन बत्ती आ गई। ओके, अभी 220 पे मैंने मीटर को रेंज रख दी है। अभी देखते हैं अब इसकी वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज हो गए ओके, इन्वर्टर अपना रेडी हो चुका है। इसमें यही फॉल्ट था। ठीक है दोस्तों, ये मॉसफेट मैंने इस वजह से ओपन किए थे सबसे पहले। तो इसमें जो रेस्टोरेंट का इशू आ रहा था, रेस्टोरेंट किसी दोस्त मैकेनिक ने चेंज कर दी थी। किसी में 10 ओम्स की लगी हुई थी, किसी में 100 ओम्स की लगी हुई थी, किसी में 220 ओम्स की लगी हुई थी। इस वजह से मैंने ओपन किए थे चारों पर बेस ओके की। उसके बाद मसला आ रहा था, ठीक है, वो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया। इस मॉसफेट की ग्राउंड नहीं बन रही थी, तो ये मैंने आईसी चेंज की। तो इंशाल्लाह अपना मसला हो गया रेडी। तो अभी इस करता फिटिंग करके आप दोस्तों को लोड चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों देखो मैंने बैटरी से कनेक्ट कर लिया। तो अभी इसमें ये इन्वर्टर मैंने ग्राइंडर लगाया। अभी इसको करता हूँ ऑन। ठीक है, अपना इन्वर्टर हो गया बिल्कुल रेडी। इंशाल्लाह अभी जो बार बार जल रहा था वो भी फॉल्ट नहीं होगा।